दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्नावली 2 के हमने 2 प्रश्न लिए हैं, है ना। इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए किस तरह से बनता है। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये पैमाने पर आधारित है और ये जो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पर आधारित है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का मतलब आप सिंपल शब्दों में समझिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में इसको आप मान लीजिए ए, बी और सी, ये त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचते हैं, ठीक है, चाहे BC के समांतर हो, चाहे AB के समांतर हो, चाहे AC के समांतर हो। अगर हम रेखा खींचते हैं इस तरह से, मान लो मैं BC के समांतर रेखा खींच रहा हूं, ये लीजिए, ठीक है, ये E और F मैंने खींच दिया। तो यहां पर क्या दर्शा रहा है ये चित्र, BC समांतर EF, ठीक है। BC समांतर क्या है, EF। तो यहां पर ये जो समांतर रेखा मैंने खींचा है, यानी कि AB और AC के मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाकर रेखाखंड खींचे हैं, तो क्या हो जाता है, यह जो खंड बना हुआ है, यानी कि AE का भाग और EC का भाग, ये सामने वाली भुजा के बराबर होगी। कैसे, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 9 सेंटीमीटर का है, तो AF भी 3 सेंटीमीटर का होगा और इधर EC 9 का है, तो F और B भी 9 सेंटीमीटर का होगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को इस तरह से समझिए। तो चलिए दोस्तों, ये उसी का प्रश्न है और हम उस पर फोकस करते हैं। मैदान की त्रिज्या कितना है, 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर हम बनाएंगे, तो जिसमें पैमाना 13 मीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 13 मीटर उस मैदान का 1 सेंटीमीटर के बराबर नक्शे में लेना है। नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिएगा पैमाना कितना दिया हुआ है उसको, ठीक है। पैमाना कितना दिया हुआ है, 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप जो कागज पर नक्शा बनाएंगे उसका पैमाना क्या है, 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो आपको 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर बराबर आप 1/13 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उसमें 52 मीटर मैदान की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 52 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। मैदान की त्रिज्या बराबर कितना है, 52 मीटर। तब यहां पर क्या हो जाएगा, तब 1/13 गुना 52 मीटर, ठीक है। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, 52/13, अर्थात इसको 52 को 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 13 52, यानी कि जो कितना है, 4 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो 4 सेंटीमीटर है वो क्या है, कागज पर मैदान की त्रिज्या क्या हो जाएगी, मैदान की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों, मैदान पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका मैदान जो है होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, अभी जो परिचय बताया था उस पर आधारित है। आकृति में यहाँ पर MN समांतर ST दिया हुआ है, यानी कि ये जो MN दिख रहा है वो किसके समांतर है, ST के समांतर है। तब निम्न का मान पता करिए। यहाँ पर सबसे पहले TN/NR दिया हुआ है, तो TN कहाँ पर है, ये है TN, और NR कहाँ पर है, ये है, यानी कि इसका बटे इसका, यानी कि ये वाली वैल्यू
उसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको हल कैसे करोगे। आधारभूत अनुपातिक समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें Rm बराबर Rn होगा, Rm बराबर Rn होगा। उसी प्रकार से Ms बराबर Nt हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए पहला आपका क्या कहा जा रहा है, Tn अपॉन Nr, इसका मान निकालिए। तो Tn कहाँ पर है, ये वाला है, और Nr कौन सा है, ये वाला है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका मान 3 है और इसका मान क्या है, 6 है। अर्थात इसको जब आप भाग दोगे या फिर घटाओगे, हल करोगे तो क्या है, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 1/2। उसी तरह से इसका देखिए दोस्तों, दूसरा का क्या हो जाएगा, Tr अपॉन Nr। देखिए चित्र पर चलते हैं, Tr अपॉन Nr है। ठीक है, तो Tr सीधा लंबी इस भुजा को लिया गया है, Tr यानी कि T से लेकर R तक कितना है, बताइए कितना है, 6 और 3 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 9। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। और Nr की वैल्यू कितना है, यानी कि ये N से लेकर R तक की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये इस तरह से होगा। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे सिंपल, तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अर्थात 3/2 इसका आंसर होगा। दोस्तों उसी तरह से आप तीसरा प्रश्न को भी इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।